हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 14 जो कि है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो काफ़ी दिनों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो रहती थी, सिर्फ एक चैप्टर रहता था। आज वो आ गई है एंड पूरा का पूरा जो है आपका प्रीवियस ईयर जो है वो खत्म हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स का। एंड इस वीडियो के अंदर हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। एंड लगभग 99.9% जो है इसकी हर एक टाइप्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कवर हो रही होगी इन 20 क्वेश्चन के अंदर। एंड एक बेस्ट वे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। एंड साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जागड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको हैंड रिटन नोट्स एंड जो लेक्चर के पीडीएफ्स होते हैं, जैसे ये लेक्चर है इसके क्वेश्चन की पीडीएफ्स विद सॉल्यूशन आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जरूर ज्वाइन करिए। कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के। एंड फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है आपको। द डैश ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कार्बन, सिलिका एंड जर्मेनियम डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन देयर कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है कैल्शियम, सिलिका एंड जर्मेनियम की जो डिपेंड करती है एनर्जी गैप किसके बीच के, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के। तो सिंपल सा आंसर है इसका। एंड ये क्वेश्चन अभी देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन कब आया था, 2020 के अंदर आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। क्या होगा यहाँ पे आंसर, कंडक्टिविटी होगा भाई। ठीक है, क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते थे द कंडक्टिविटी ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स कैल्शियम नहीं, कार्बन, सिलिका एंड जर्मेनियम डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन देयर कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया एक सिंपल वे में एंड एक बेस्ट वे में हमने इसे खत्म कर लिया, सीख लिया। क्वेश्चन आया कब आया था, क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर, अभी जो पेपर हुआ था लास्ट। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए। आपको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब डिफरेंस बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है एक तरह से किसको, मेटल को एंड इंसुलेटर को। किसको करना है, मेटल को और इंसुलेटर को, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम में करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं कब आया था, फॉरन 2014 के अंदर ये आया था। तो एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग आपको ये सब बताना है। तो देखो मेटल की अगर हम बात करें, मेटल की, तो मेटल क्या है, एक कंडक्टर है। मेटल क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है, और इंसुलेटर तो इंसुलेटर ही है। ठीक है, मतलब ये कंडक्ट नहीं करता, ये कंडक्ट नहीं करता, मतलब ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एंड ये कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट, डू नॉट कंडक्ट। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखिए अभी इन्होंने बोला कि एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग दिखाना है। तो यहाँ पर होता क्या है, सिंपल सी एक चीज़ आपको करनी है कि आपके पास एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है आपके पास वैलेंस बैंड। ठीक है, एक होता है आपके पास कंडक्शन बैंड और एक होता है आपके पास वैलेंस बैंड। तो देखो यहाँ पर ये है आपके पास क्या, कंडक्शन बैंड, क्या है ये, कंडक्शन बैंड। ये आपके पास क्या है, वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे क्या है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं। जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में ज़ीरो होगा। अगर हम केस देखें, अगर हम केस देखें अगर हम केस देखें किसका, इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर में क्या होता है, अगर हम कंडक्शन बैंड बनाएं, अगर हम बनाएं एक कंडक्शन बैंड, तो होता क्या है, देखो ये आपने बनाया कंडक्शन बैंड, साथ में आपने बना दिया एक वैलेंस बैंड। ठीक है, एक बनाया आपने कंडक्शन बैंड, एक बना दिया आपने वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा कि देखिए यहाँ पर एक ये एनर्जी गैप है, मतलब यहाँ पर एक प्रॉपर गैप आपको दिखाई देगा। एंड ये जो गैप होगा ये एनर्जी गैप होगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स कितना होता है, ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो मतलब ये आपने डिफरेंस यहाँ पे शो करना था, तो आपने डिफरेंस शो कर दिया कि ऊपर क्या होता है कंडक्शन बैंड, नीचे क्या होता है वैलेंस बैंड। कंडक्टर के अंदर मीन्स मेटल के अंदर जो ये गैप होता है वो जीरो होता है, मीन्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो कंडक्ट इजीली कर जाता है। यहाँ पे एनर्जी गैप कैसा होता है, यहाँ पे एनर्जी गैप कैसा होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा कि ये कंडक्टर नहीं कर पाता, मतलब आप कितना भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर लेते हो। ठीक है, चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एंड ये आया था क्वेश्चन 2014 के अंदर, CBSE के जो बच्चे फॉरेन से पेपर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपसे क्या बोला गया है। देखिए, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल्स लाइज डैश
एट द सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड एंड इन द कंडक्शन बैंड। तो ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करना होता है, देखो एन टाइप की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एन टाइप की बात कर रहा है। ये रहा आपके पास एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर एनर्जी लेवल होते हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं, तो वो सिंपली आप बोल सकते हो कहाँ पर लाई करते हैं, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड लाई करते हैं। कहाँ पर लाई करते हैं, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड लाई करते हैं, ठीक है। तो आंसर आप सिंपली लिख सकते हो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपके पास बी होगा। एंड ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आपका अभी 2020 जो पिछला साल गया है, कोविड से पहले, मतलब जब कोविड लगा था, मतलब लॉकडाउन जब लगा था उससे पहले जब एग्ज़ाम हुए थे, 2 और 3 मार्च को जो है हुआ था एग्ज़ाम, आई थिंक इन दोनों में से किसी एक दिन हुआ था, तो उस दिन जो है ये क्वेश्चन आया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी। बी मतलब जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। राइट द 2 प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। आपको 2 प्रोसेस लिखने हैं पी एन जंक्शन को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। 2 प्रोसेस, कौन से 2 प्रोसेस होते हैं, एंड आगे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड। तो पहले इसी को समझ लेते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, ठीक है। फिर दूसरा बॉक्स बनाया हमने इस तरह से, ये बना दिया दूसरा बॉक्स, ठीक है। एक दूसरा बॉक्स है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये साइड मैंने बोल दी क्या है पी, एंड ये वाली साइड मैंने बोल दी क्या है एन, ठीक है। तो पी में होंगे क्या, होल्स, पी में क्या होंगे, होल्स होंगे, पी में होंगे होल्स, इस तरह से बहुत सारे ये होल्स हैं, इस तरह से ये होल्स है पी के अंदर। अब एन की अगर हम बात करें, एन की, तो एन में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, एन में होंगे इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आप इनको अटैच करते हो, जैसे ही आप इनको पास में रखते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एंड होल पे ऊपर, होल पे कौन सा चार्ज है, होल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं होल्स की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन जाते हैं होल की तरफ एंड होल चल देते हैं किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ, एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो क्या हुआ, ड्रिफ्ट हुआ इनका, एंड ये जाके क्या हो जाते हैं, फिर डिफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज। तो डिफ्यूज होने का मतलब वो नील हो गए हैं। अब हुआ क्या, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव आयंस बन गए, वहाँ पे क्या बन गए, पॉजिटिव आयन, ठीक है। इसी तरह से जहाँ से आपके पास होल गया, वो क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ से होल गए तो यहाँ पर बन गए आपके पास क्या, नेगेटिव आयंस, क्या बन गए, नेगेटिव आयंस, समझे भी। जहाँ से होल्स गए वहाँ पे नेगेटिव आयन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए नेगेटिव गए तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एक रीजन क्रिएट हो जाता है, क्या बन जाता है, एक रीजन क्रिएट हो जाता है इस तरह से, ये वाला, ये एक रीजन क्रिएट हो गया। तो ये जो रीजन क्रिएट होता है यहाँ पर एक पोटेंशियल सेटअप हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, ठीक है। एंड जो ये रीजन बना है इसका दूसरा नाम, यही जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं इसके अंदर, तो ये बैरियर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब डिप्लीशन लेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ डिप्लीशन लेयर। तो ये बन गया पूरा सेटअप एक आपका पीएन जंक्शन फॉर्मेशन का। एंड यहाँ पर उन्होंने बोला कि 2 प्रोसेस कौन से होने चाहिए। तो पहला प्रोसेस आपको समझ आया होगा कौन सा है, ड्रिफ्ट हो गए, तो पहला प्रोसेस ये है ड्रिफ्ट होने का। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस यहाँ पे क्या हुआ था, वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों स्टेप भी बता दिए एंड किस तरह से इनको मतलब बनाया जाता है, बनते हैं ये, तो वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 4th। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5th। तो सेम एज जो है आपका 4th की तरह क्या बोला गया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल इन ए पीएन जंक्शन डायोड
क्वेश्चन आया है 2016 के अंदर, तो आपको दिख ही रहा है कि ये सेम एज क्वेश्चन 4 है, ठीक है। तो आंसर आप जो होगा सिंपली आप करिएगा, इसे पढ़िएगा, बट मैंने इसको बता दिया एक बार, तो आप बोल सकते हो इसको सेम एज 4, जो क्वेश्चन 4 है हमारा उसकी तरह सेम एज, बस ठीक है। मतलब आपको सिर्फ वही चीज़ें बतानी है कि पोटेंशियल बैरियर कैसे बन रहा है, एंड साथ में आपको बताना है कि डिप्लीशन लेयर कैसे बन रही है। वो चीज़ें हमने कर ली हैं एक अच्छे वे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। हाउ डज एन इंक्रीज इन डोपिंग कंसनट्रेशन अफेक्ट द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। तो बहुत आसान है ये। तो क्या बोला जा रहा है, हाउ डज एन इंक्रीज इन डोपिंग कंसनट्रेशन अफेक्ट द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। मतलब ये क्या कह रहा है कि जब आप डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, क्या करोगे, आंसर देखो क्या होगा कि आप जब डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, डोपिंग कंसंट्रेशन को, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे सिंपली एक चीज़ होगी, क्या होगी कि जो हमारी विड्थ होगी डिप्लीशन लेयर की, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, समझ गए। क्वेश्चन आया कब, क्वेश्चन आया 2020 के अंदर क्वेश्चन आया। कब आया ये क्वेश्चन, 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जो विड्थ है हमारी वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। क्यों हुई है कि क्योंकि देखो जब आपने डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज की, डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, मतलब जो चीज़ आप डाल रहे हो, जो चीज़ आप डाल रहे हो, जैसे कि हम क्यों डोपिंग करते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए करते हैं। तो डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो उससे क्या होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड इंक्रीज कब हो सकते हैं, जब डिप्लीशन लेयर घटेगी तभी तो होगा ना। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि जो विड्थ होगी डिप्लीशन लेयर की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो विड्थ होगी डिप्लीशन लेयर की वो डिक्रीज होगी। क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर, एंड ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7th पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला जा रहा है, एट इक्विलिब्रियम इन ए पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट इज डैश, आपको बताना है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जीरो एज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, जीरो एज नो चार्ज कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन। क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से। एट इक्विलिब्रियम इन ए पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट, नेट करंट क्या होगा, जीरो होगा। नेट करंट क्या होगा, जीरो होगा। एज डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन, एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट, ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट। ये सिंपल सा आंसर था इसका। एंड ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन भी कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका 2020 के अंदर आया हुआ है। कब आया हुआ आपका, 2020 के अंदर। तो नेट करंट क्या होगा, जीरो एज डिफ्यूजन, एंड ड्रिफ्ट करंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह का न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह का न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्किट आपको दिया हुआ है, ये एक डायोड है D2, ये डायोड है D1, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक सेल है, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है। तो आपको यहाँ से पूछा जा रहा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच डायोड इन द सर्किट। आपसे करंट पूछा गया है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच डायोड इन द सर्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमें करंट जब बता सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, करंट जो होगा डिवाइड हो रहा होगा इस बैटरी से, इस बैटरी से जो करंट होगा वो डिवाइड होगा ना, यहाँ से चला, यहाँ पे करंट गया और यहाँ पे करंट गया, ऐसे होगा ना। तो अभी हमें ये देखना है कि कौन सा करंट फॉरवर्ड डायोड फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि करंट तो उसी में से जाएगा ना, एंड कौन सा रिवर्स बायस है। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है बैटरी का। तो ये पॉजिटिव यहाँ पर मिल रहा है, इसको यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है, एंड इसको पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो अभी एक बात देखो भाई, तो यहाँ पर जो डायोड D1 है, जो ये डायोड D1 है, कैसे बनाते थे हम, इसको P लिखते थे, इसको N लिखते थे। तो ये जो डायोड D1 है, इसको मिल रहा है N को पॉजिटिव, तो मतलब ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया। एंड रिवर्स बायस के अंदर जो डायोड है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो इस ब्रांच के अंदर जो करंट है वो कितना होगा, ज़ीरो होगा।
इस ब्रांच के अंदर करंट कितना होगा, 0 होगा, मतलब इस ब्रांच के अंदर करंट 0 है। तो अभी बचा कौन, बचा सिर्फ आपके पास कौन, ये बचा पूरा सर्किट इस तरह से, ये सर्किट आपको पूरा बच रहा है। तो अब करंट आप इजीली निकाल सकते हो। करंट कैसे निकालते हैं, करंट निकालते हैं I इज इक्वल टू वी बाय रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस कितना वी कितना 12, आर कितना है, अभी देखो मैंने अब क्या बोला है कि इसके अंदर करंट 0 है, तो इसका मतलब ये चीज़ काम में आएगी सिर्फ। तो रेजिस्टेंस कौन कौन सा, ये और ये काम में आएगा। तो 4 और 2 6 हुए, सीरीज में है ये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 6 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 6। तो आपके पास आई की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी 2 ओहम आ जाएगी। कितनी आएगी, 2 ओहम आएगी। क्लियर है, समझ में आया, आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, 2 ओहम। आंसर आ गया आपके पास इस तरह से। मतलब आपको फर्स्टली चेक करना है, क्योंकि ये डायोड क्या कर जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा, ये डायोड क्या कर जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा, ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ये रिवर्स बायस होगा। और ये जो है ये वाला क्या है, ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये साइड होती है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो एन को पी को पॉजिटिव मिल रहा है, एन को नेगेटिव मिल रहा है, तो दैट्स वाई जो D2 है वो आपका फॉरवर्ड है एंड जो D1 है वो आपका रिवर्स बायस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, एक मिनट, इस क्वेश्चन में बोला गया ड्रॉ द सर्किट डायग्राम शोइंग हाउ ए पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। आपको बताना है कि कैसे एक डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस होता है। तो इससे सिंपल क्या क्वेश्चन आएंगे भाई, एंड ये क्वेश्चन आया था कब, 2011 कंपार्टमेंट के अंदर आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहले हम बनाते हैं फॉरवर्ड बायस के लिए, फॉरवर्ड बायस के लिए। ठीक है, फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो डायोड होता है, जो आपका डायोड है, ये डायोड है, ठीक है, इस डायोड का ये पी होता है, ये एन होता है। तो किसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए भाई, एन के साथ नेगेटिव और पी के साथ पॉजिटिव जुड़ा होना चाहिए। तो आपका जो है मतलब आ जाएगा आंसर बिल्कुल सही से, आपका डायग्राम बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले यहाँ पे एक एमीटर लगाया जो कि मिली एम्पियर है, एंड यहाँ से वायर को रख दिया ऐसे, एंड यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया इस तरह से, ये एक वोल्ट मीटर है ऐसे की तरफ, एंड यहाँ से ये वायर चली गई नीचे, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लगाया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव है, ये देखो इधर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लगा देंगे हम पॉजिटिव, क्या लगा देंगे यहाँ, पॉजिटिव, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अरेंजमेंट, किसकी हो गई, फॉरवर्ड बायस की हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये क्या बोल रहा है, दूसरी चीज़ बोल रहा है कि हाउ इज़ द विड्थ ऑफ लेयर अफेक्टेड इन 2 केसेस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, कंडक्ट करता है डायोड, कंडक्ट मतलब करंट जाता है, तो इसका मतलब जो डिप्लीशन लेयर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप बोल सकते हो कि विड्थ जो है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है विड्थ, यहाँ पे विड्थ डिक्रीजेस। आप बोल सकते हो कि क्या होता है, विड्थ जो होती है वो डिक्रीजेज होती है, विड्थ डिक्रीजेज हेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसी की सेकेंड पार्ट पर। अरे भाई ये मच्छर भाग जाए यहाँ से। देखिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में कुछ नहीं होगा, रिवर्स बायस में हम क्या कर रहे होंगे, रिवर्स बायस में हम जो आपका डायोड है, जो आपका डायोड है उसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो ये रहा आपका डायोड, कनेक्शंस को रिवर्स कर देंगे, ये पी होता है, ये एन होता है, यहाँ पे वही वोल्ट मीटर लगा रहे हैं। यहाँ पे हम अब थोड़ा चेंज कर रहे हैं, अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइक्रो लगाएंगे, माइक्रो एम्पियर। यहाँ पे हमने लगाया माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से इस तरह से ये चला गया आपके पास, पी को नेगेटिव मिलना चाहिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हुआ ये, एंड ये हो गया आपके पास रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते थे, इस तरह से आप बना सकते थे। एंड इसके केस में जो विड्थ होती है, डिप्लीशन की विड्थ होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। क्लियर है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे कई बार इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के जाते हैं, बट छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है भाई, ये करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। यहाँ पे आपको फॉरवर्ड बायस बताना है या रिवर्स बायस बताना है कि ये डायोड है या नहीं। देखो फॉरवर्ड है या रिवर्स बताने के लिए सबसे पहले बताएंगे कि क्या आपके पास डायोड होता है, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे एन होता है।
हम बोलते ये हैं कि पी को पी मिल जाए, एन को एन मिल जाए तो वो फॉरवर्ड बायस होगा, और लेकिन इसको थोड़ा इस तरह से समझिए, हाई और लो के हिसाब से, हाई और लो के हिसाब से। मतलब अगर पी को हाई मिल रहा है एंड एन को लो मिल रहा है तो वो फॉरवर्ड बायस है। क्या है वो? फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, अगर इसको लो मिल रहा है, इसको हाई मिल रहा है, तो ये क्या है? रिवर्स बायस है। ये क्या है आपके पास? रिवर्स बायस्ड है। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये क्या है? इसको पॉजिटिव मिल रहा है, किसको? एन साइड को। ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है। मतलब ये जीरो भी बोल सकते हो आप, एक तरह से जीरो बोल दो या लो बोल दो आप, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है? लो। ये है हाई। मतलब देखो, एन को हाई मिल रहा है, एन को हाई मिल रहा है एंड पी को, ये जो पी साइड है इसको लो मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो डायोड है, ये जो डायोड है वो कैसा है? ये जो डायोड है वो कैसा है? रिवर्स बायस्ड है। कैसा है? रिवर्स बायस्ड। कैसा है? रिवर्स बायस्ड है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। एंड क्वेश्चन कब आया हुआ देख सकते हो आप, क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया 2017 के अंदर, ऑल इंडिया 2017 के अंदर ही आया हुआ है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया? यूजिंग द नेसेसरी सर्किट डायग्राम शो हाउ द वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन आर ऑब्टेन इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो डायग्राम जो है अभी मैं बना के आया हूँ। देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया क्वेश्चन नंबर 10th में, तो डायग्राम तो बिल्कुल यही यूज़ होंगे यहाँ पे। तो सिंपल लिख देंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन में डायग्राम सेम एज क्वेश्चन नंबर 9th, डायग्राम्स सेम एज क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th की तरह है, बिल्कुल सेम है। अब करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होती है ये, कि जैसे आपने ये बनाया होगा क्या, कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं इधर, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे होती है नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे होता है करंट, बट यहाँ पे करंट होता है किस तरह से? यहाँ पर करंट होता है मिली एम्पियर में। किस में होता है? मिली एम्पियर में। एंड यहाँ पे करंट होता है किस में? माइक्रो एम्पियर में। किस में होता है? माइक्रो एम्पियर में। तो किस तरह से फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे बनता है कि आप वोल्टेज अप्लाई करते रहते हो, करते रहते हैं, और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब जाके आपका करंट एकदम से इंक्रीज होना शुरू होता है। मतलब इस तरह से ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो ये कौन है? ये आपका फॉरवर्ड बायस है। ये क्या है? फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि इतने टाइम के लिए आपकी जो वोल्टेज है वो क्या कर रही है? डिप्लीशन लेयर को ख़त्म कर रही है। वो क्या कर रही है? आपकी डिप्लीशन लेयर को ख़त्म कर रही है, एंड उसके बाद फिर से ये एकदम से चलना शुरू होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका क्या? फॉरवर्ड बायस। अब बात करते हैं किसकी? रिवर्स बायस की। किसकी बात करते हैं? रिवर्स बायस की काम बात करते हैं। तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि आप नेगेटिव वोल्टेज देते जाते हो और आपका करंट मिलता नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि विड्थ जो आती है वो इंक्रीज होती रहती है, बट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर आकर, एक नेगेटिव वोल्टेज पर आकर आपका करंट, नेगेटिव करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है इस तरह से। ठीक है, नेगेटिव में। तो ये होता है आपका किसका? ये होता है भैया आपका रिवर्स बायस। क्या होता है? ये रिवर्स बायस होता है। क्लियर? ये हो गया आपका रिवर्स बायस्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th ये रहा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है यहाँ पे? यहाँ पे बोला गया है द एबिलिटी ऑफ ए जंक्शन डायोड टू डैश एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट इट अलाउस करंट टू पास ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस। देखो हम इस तरह का भी प्रिंसिपल पढ़ते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी रेक्टिफायर, हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्या? क्वेश्चन है हमारा ये 12वां क्वेश्चन नंबर है ये 12वां। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर अभी देखो आपसे क्या बोला गया है। यहाँ पे क्या बोला? द एबिलिटी ऑफ ए जंक्शन डायोड टू डैश एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इट अलाउस करंट टू पास ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस। जब ये फॉरवर्ड बायस होता है, इस तरह का जो प्रिंसिपल है कहाँ पे यूज़ होता है? इस तरह का प्रिंसिपल हमारा यूज़ होता है किसके अंदर? इस तरह का प्रिंसिपल हमारा यूज़ होता है रेक्टिफायर के अंदर। हम उसमें सिर्फ एक ही सिंपल सा प्रिंसिपल लेके चलते हैं, डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स होने का। डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स होने का। फॉरवर्ड तो कंडक्ट कर जाता है, वो आउटपुट देता है। ठीक है, रिवर्स है तो क्या होता है? रिवर्स होता है क्या होता है? कंडक्ट नहीं करता, डू नॉट कंडक्ट। तो क्वेश्चन कब आया था?
क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली बोल सकते हो द एबिलिटी ऑफ ए जंक्शन डायोड टू रेक्टिफाई, क्या बोल सकते हो, टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई किसको रेक्टिफाई करता है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, किस पे बेस्ड करता है ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है किस पे, कि डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो ही तो करंट पास करता है। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते थे रेक्टिफाई लिख सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके पास। क्या बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है एंड इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आया था दिल्ली 2019 के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो सिंपल से वे में भी कर देते हैं दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन हम बहुत सिंपल तरीके के अंदर। देखिए पहले बनाते हैं सर्किट डायग्राम। क्या बनाते हैं, सर्किट डायग्राम, ठीक है। किसका बनाना है, फुल वेव का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एसी को डीसी बनाना है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर लेंगे एंड फर्स्टली 220 वोल्ट को कम लेवल पर करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर लेंगे। देखिएगा तो हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसके बाद हमने एक डायोड लगाया इस तरह से, फिर यहाँ पे डायोड लगाया, यहाँ पर डायोड लगाया, ठीक है। अब इसके बाद इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया इस तरह से, ये क्लोज कर दिया। ये क्लोज क्यों किया, क्योंकि हमें जो आउटपुट लेनी है वो इस तरह से लेनी है, सेंटर टैप करके। यहाँ पर ये RL है, ठीक है, ये RL है, समझ गए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, आउटपुट, ये होता है इसका सर्किट डायग्राम। यहाँ से हम अप्लाई करते हैं इनपुट। वर्किंग क्या होगी, इस डायोड का नाम D1 रख देते हैं, इसका डायोड का नाम D2 रख देते हैं। वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग को सुन लो ध्यान से भाई, कि जब आपने पॉजिटिव साइकिल दिया, जब आपने क्या दिया, पॉजिटिव साइकिल, तो पॉजिटिव यहाँ पे आया, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ पॉजिटिव। तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे हुआ नेगेटिव, यहाँ पे हुआ पॉजिटिव एंड यहाँ पे हो गया नेगेटिव, ठीक है। आप इस तरह से बोल सकते हैं ड्यू टू इंडक्शन। तो मतलब सिर्फ आपने एक लेवल दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है। ये डायोड की पी साइड है, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो ऊपर वाले डायोड में देखो क्या है, पी को पॉजिटिव मिल रहा है और पी को नेगेटिव मिल रहा है इसमें। तो मतलब इसका मतलब जो डायोड D1 है, पॉजिटिव के केस में जो डायोड D1 है वो कंडक्ट कर जाएगा, क्या हो जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा, ठीक है। D2 जो होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा, डू नॉट कंडक्ट, डू नॉट कंडक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये डायोड कंडक्ट कर गया, ये वाला डायोड जो है आपका ये कंडक्ट कर गया इधर से। एक मिनट रुकिएगा, आपकी एप्पल पेंसिल की जो चार्जिंग है वो ख़त्म हो गई है भाई, एक मिनट दीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे डायोड कर गया कंडक्ट, तो मतलब यहाँ से हमें, यहाँ से सप्लाई चली, यहाँ पर पहुँची, यहाँ पे आई एंड इस तरह से इस क्लोज सर्किट के अक्रॉस हमने आउटपुट को ले लिया। तो नेगेटिव में केस में क्या होगा, डायोड D1 हो जाएगा रिवर्स बायस, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। D2 हो जाएगा क्या, फॉरवर्ड बायस, तो वो कंडक्ट कर जाएगा। तो अब हमें इसकी वजह से आउटपुट मिल जाएगी, इसकी वजह से, क्योंकि ये कंडक्ट कर गया यहाँ पर इस तरह से। मतलब नेगेटिव के लिए भी हमें आउटपुट मिल गई एंड आपका जो पॉजिटिव है उसके लिए भी हमें आउटपुट मिल गया। मतलब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो डायोड होता है वो जब फॉरवर्ड होता है, मतलब जब वो कंडक्ट करता है तभी तो आउटपुट देगा, वो फॉरवर्ड बायस के अंदर ही देता है। पॉजिटिव साइकिल में तो एक डायोड क्या हो गया, कंडक्ट कर गया, दूसरा कंडक्ट नहीं कर रहा। फिर नेगेटिव साइकिल में एक डायोड रिवर्स हो गया, फिर दूसरा कंडक्ट कर गया। इस तरह से ये प्रिंसिपल जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी किसकी, डायोड की। एंड यहाँ से ये प्रोसेस चलता रहता है एंड रिपीट होता रहता है। इस तरह से हम जो है वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाद में अगर हम बात करें वेव फॉर्म की, तो वेव फॉर्म में देखो इस तरह से समझ सकते हो आप कि जैसे आपने क्या किया, इनपुट अप्लाई की। देखिएगा जैसे कि आपने यहाँ पर इनपुट अप्लाई कर दी, यहाँ पर कि यहाँ से हम दे रहे हैं V इनपुट सप्लाई हम यहाँ से दे रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से वेव फॉर्म बनाई, ये ऐसे, ठीक है। तो अभी क्या करोगे आप, जब आप दे रहे हो पॉजिटिव, उसके लिए अलग बनाओ, क्या होगा। देखो जब आपने पॉजिटिव दिया, जब आपने पॉजिटिव साइकिल दिया तो आपका डायोड पॉजिटिव की वजह से कौन सा डायोड कंडक्ट कर गया, D1, मतलब हमें आउटपुट मिल गई D1 की वजह से। जब आपने नेगेटिव दिया तो D2 की वजह से हमें आउटपुट मिल गई, यहाँ पे D2। फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट, तो प्लस की वजह से फिर वही D1, नेगेटिव की वजह से फिर वही D2। तो ये होती है इसकी आउटपुट वेवफॉर्म। ये क्या होती है, इसकी आउटपुट वेवफॉर्म होती है। इधर होता है टाइम आपके पास,
इधर होता है टाइम एंड यहाँ होती है आउटपुट, यहाँ होती है आपकी इनपुट। क्लियर है? इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कब आया, दिल्ली 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया। तो आई थिंक करना चाहिए आपको अच्छे से। एंड इस तरह के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14 है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। ए स्टूडेंट वांट्स टू यूज 2 पीएन जंक्शन डायोड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। मतलब एक जो स्टूडेंट है वो यूज़ करना चाहता है पीएन जंक्शन डायोड को, 2 पीएन जंक्शन डायोड को, टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ड्रॉ द लेबल डायग्राम शी वुड यूज एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स वर्क तो भाई अभी हमने समझा है, अभी समझ के आए हैं कि 2 डायोड को यूज़ करके आप इस तरह से डीसी बना सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरह 13 की तरह ही है ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सेम एज, बिल्कुल वही डायग्राम, वही वर्किंग, सब कुछ वही आउटपुट फॉर्म। ठीक है, इन्होंने बोला भी है यहाँ पे ड्रॉ द लेबल्ड सर्किट डायग्राम शी वुड यूज़ एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क। तो हमने डायग्राम भी वहाँ पे बना दिया, 2 डायोड भी यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे आउटपुट वेवफॉर्म होती है, वो सारी हमने यहाँ पर बता दी है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर, 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, 3 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर आया था ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कहता है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर एंड स्टेट हाउ इट्स वर्क। तो क्वेश्चन आया कब, 2017 के अंदर। 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, 3 नंबर वाले में तो आपको फुल वेव के लिए बोल रही है। कितनी बार बनाए, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव अभी बना के आए हैं पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या होता है, डायोड बनाएंगे इधर हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग लगाते हैं, इधर एक डायोड लगाते हैं, इधर इसको बंद कर देते हैं, इधर से सेंटर टैप करते हैं, इधर लोड रजिस्टर लगाते हैं RL, यहाँ से आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम पूरा ट्रांसफार्मर बनाते हैं, पूरे का पूरा ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ से इनपुट अप्लाई होती है, यहाँ से आउटपुट ले ली जाती है। कैसे वर्क करता है अभी बताया आपको। ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन समझ लिया आपने। एंड इस तरह की काफ़ी टाइप आते हैं, मतलब इससे पता लग रहा है जो आपका फुल वेव है या हाफ वेव है उसकी वर्किंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 16 क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा क्या बोला गया है। देखो यहाँ पर आपको एक बताया गया है कि एक AC सिग्नल है, वो फेड किया जाता है इन 2 सर्किट। एक सर्किट का नाम है X, एक सर्किट का नाम है Y। उनकी जो आउटपुट है वो दिखाई गई है, ये आउटपुट दिखाई गई है, ये X की है, ये Y की है। देखो यहाँ पे लिखा भी है ये X, ये क्या है आपके पास, ये Y है। क्वेश्चन आया था 2011 कंपार्टमेंट के अंदर। एंड इस तरह के क्वेश्चन आने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जरूर करिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, फर्स्ट ए पार्ट में आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई द सर्किट X एंड Y। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, आपने पॉजिटिव दिया, वाई एक्सिस की बात, वाई सर्किट की बात कर रहे हैं। जब पॉजिटिव दिया तो आपको आउटपुट मिल गई, नेगेटिव दिया तो आपको आउटपुट मिल गई। जब पॉजिटिव दिया तो आपको आउटपुट मिल गई, जब आपने नेगेटिव दिया तो आपको आउटपुट मिल गई। मतलब आपको हर एक साइकिल के लिए, अपने हर एक हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रही है। तो इसका मतलब जो वाई है वो क्या है, एक फुल वेव रेक्टिफायर है। क्या है ये, फुल वेव रेक्टिफायर है। क्लियर है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो क्या रहा है, ये पॉजिटिव दिया, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गई। ये नेगेटिव दिया, हमें आउटपुट नहीं मिली। पॉजिटिव दिया, हमें आउटपुट मिल गई। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइकिल के लिए, ओनली हाफ साइकिल के लिए, एनी हाफ साइकिल आप बोल सकते हो कि नेगेटिव दिया तो मिल गई, पॉजिटिव दिया तो मिल गई। मतलब एक हाफ साइकिल के लिए मिलेगी, ओनली सिंगल के लिए मिलेगी। तो इसका मतलब जो एक्स है, जो ये एक्स है, ये एक्स, ये क्या है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। क्या है ये, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमने बता दिया, उन्होंने डिवाइस का नाम पूछा था, हमने बता दिया। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे देखो क्या बोला, ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वाई फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग अभी तो पढ़ के आए हैं, अभी तो पढ़ी है उस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से वर्किंग होती है। ठीक है, तो ये हमने कर ली। तो मतलब आपके पास ए हो गया, बी हो गया। अब सी की बात करते हैं। अब ये बोल रहा है हाउ डज द आउटपुट वेव फॉर्म फ्रॉम सर्किट वाई। मतलब जो फुल वेव होता है
जैसे हमारे पास बना लेते हैं फुल वेव को, ये जैसे कि थोड़ा सा बना लेते हैं इसको इस तरह से। ये हमारे पास लोड रजिस्टर RL है, यहाँ से आउटपुट लेते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाउ डज द आउटपुट वेव फॉर्म फ्रॉम सर्किट वाई गेट्स मॉडिफाई व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द कहाँ गया, कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल पैरेलल टू द लोड। अगर हम यहाँ पर ये जो लोड RL है, अगर हम यहाँ पर जो ये लोड RL है इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा आउटपुट पर। तो आउटपुट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो कंडीशन रहेगी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई लोड नहीं लगा हुआ, अगर आपके पास कोई लोड नहीं लगा हुआ एंड आप ये बोल सकते हैं कि नो लोड, फॉर नो लोड जो आपका आउटपुट होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, राइज होगा। जो आपका आउटपुट होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या होगा, राइज होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर नो लोड की कंडीशन ले तो अगर आपकी जो आउटपुट है जो कैपेसिटर के अक्रॉस है वो अगर फॉल होना शुरू हो जाए, गिरना शुरू हो जाए, तो कैपेसिटर जो होगा वो आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को बता सकते थे सी के अंदर। ठीक है। तो ये हो आपका क्वेश्चन नंबर 16वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें पर। 17वें क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, फोटो डायोड आर यूज टू डिटेक्ट सिंपल लाइट सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल। तो आंसर हुआ आपके पास क्या, डी हुआ। ये रहा आपके पास भाई, देख लो ऑप्टिकल सिग्नल। क्वेश्चन कब आया, 2020 के अंदर आया। तो बहुत सिंपल सा तरीका था, कर सकते थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके पास 18वां क्वेश्चन। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, नेम द जंक्शन डायोड हुज IV कैरेक्टरिस्टिक्स आर ड्रॉन बिलो। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको बताना है। क्वेश्चन कब आया था, दिल्ली 2017 के अंदर आया था। एंड जो दिल्ली 2017 के अंदर होते हैं तो वो क्वेश्चन मोस्टली प्योरली NCERT एक्सरसाइज या सोल्ड एग्जाम्पल के होते हैं। ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। एंड इसका जो सिंपल सा आंसर है भाई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, ये हमने पढ़ी थी, किसकी होती है, सोलर सेल की होती है। किसकी होती है, सोलर सेल की। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि आप जो स्पेशल टाइप के PN जंक्शन डायोड होते हैं ना उनके यूज़ कर लो, डेफिनेशन कर लो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो। इनमें से कोई एक चीज़ ज़रूर आती है। मान लो सोलर सेल है, क्या हुआ कि मान लो 4 सेट आ रहे हैं आपके, तो 4 सेट में मान लो सोलर सेल सब में पूछ लिया, तो एक में डेफिनेशन पूछ रहे होंगे, एक में प्रिंसिपल पूछ रहे होंगे, एक में सर्किट डायग्राम, एक में कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से मतलब एक ही टॉपिक के चारों पार्ट पूछ लेंगे अलग अलग सेट के अंदर। तो आपको जो भी आपके PN जंक्शन है, जैसे आपका सोलर सेल है, LED है, फोटो डायोड है, LED सोलर सेल, ठीक है, एंड साथ में आपका फोटो डायोड, ये स्पेशल टाइप के हैं, इनको जरूर अच्छे से याद कर लेना। एंड इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वें पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 19, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फोटो डायोड। तो फोटो डायोड इज यूज टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल, यूज्ड टू डिटेक्ट, अब ये बोल दो लाइट सिग्नल, यूज टू डिटेक्ट द लाइट सिग्नल एंड ये भी बोल सकते हो एंड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, इस तरह से। तो ये हुआ इसका आंसर। किसका आंसर हुआ ये, क्वेश्चन नंबर 19वें का आंसर हमारे पास हो गया। ठीक है, समझ में आया। हमारे पास जो है 19वां क्वेश्चन ये हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20वें क्वेश्चन पे। एंड ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का। एंड इस चैप्टर के जितनी टाइप बनती थी वो सारी कर दी गई हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है तो आप भाई प्रैक्टिस और करिए। ठीक है, क्या है कि मैं मोस्टली जो है 99.9% बोल रहा हूँ कि सारी टाइप आपकी क्लियर हो गई होंगी, हो जाएंगी इसके अंदर इस वीडियो को करने से। ठीक है, वाई कैन नॉट वी यूज़ सिलिका एंड जर्मेनियम इन फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल LED। मतलब LED को बनाने के लिए हम, विजिबल LED को बनाने के लिए हम सिलिका और जर्मेनियम का यूज़ क्यों नहीं करते। देखिए LED को फैब्रिकेट करने के लिए
एलईडी को फैब्रिकेट करने के लिए जो बैंड गैप होता है वो होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो होना चाहिए कितना? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। लेकिन सिलिका और जर्मेनियम के केस में जो ये बैंड गैप होता है, ठीक है, वो 1.8 से कम होता है। वो 1.8 से कम होता है। मतलब आप एक बात ये बोल सकते हो कि जो एलईडी हम बनाते हैं, मान लो एलईडी है, उसके लिए जो फैब्रिकेशन का जो मतलब क्राइटेरिया तो वो कैसे होता है कि जो बैंड गैप होता है, बैंड गैप वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। लेकिन इन दोनों के केस में ये क्या होता है? लेस होता है। इससे क्या होता है? लेस होता है, लेस देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब लेस है तो भाई इसको फिर क्यों यूज़ करेंगे, इसलिए ये यूज़ में नहीं आते हैं। क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के। मोस्टली 99.9% जो आपकी सारी टाइप्स इस चैप्टर की ख़त्म हो गई हैं इस सिंगल वीडियो की हेल्प से। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड एक बेस्ट वे में हमने इसको ख़त्म कर लिया। एंड इसकी जो PDF है विद सॉल्यूशन, जो यहाँ पर ये लेक्चर नोट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। एंड टेलीग्राम चैनल क्या है? सुनील जांगड़ा सर के नाम से। चैट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की फिनिशिंग, मतलब फिनिशिंग नहीं बोल सकते, करते हैं इस वीडियो को ख़त्म एंड मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।